दोस्तों, व्यंग के रंग ढंग श्रृंखला के अंतर्गत मैं एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, कोई 2.5 दशक पहले पश्चिमी बंगाल में हिंदी के विरुद्ध एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था ताकि वहाँ के कार्यालयों और सभी सरकारी तथा गैर सरकारी महकमों से हिंदी की विदाई की जा सके। उसी दरमियान मैंने एक व्यंग लिखा था, आपको अवश्य पसंद आएगा। इस व्यंग का शीर्षक है हिंदी के लिए शहादत। तो लीजिए, पेश है यह व्यंग रचना, हिंदी के लिए शहादत। अंग्रेजी के पक्ष में सफल हस्ताक्षर अभियान के चलते हिंदी से संबंधित हमारे सारे आग्रह पूर्वाग्रह ध्वस्त होकर मटियामेट हो गए। जब मैं यह रोमांचक खबर अपने कुछ हिंदी मित्रों को पढ़कर सुना रहा था कि लगभग 1 करोड़ बाबू मोशायों ने हिंदी को देश निकाला देने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान छेड़ा है, तो हमारे पालतू देसी कुत्ते के भी कान खड़े हो गए। उसने गुर्राकर भौंककर अपना रोष प्रकट किया, पर उसकी हिंदी गुहार अंग्रेजी परस्त बंगालियों तक कहाँ पहुँचने वाली थी। लेकिन हमें बेहद अफसोस है कि अब उसकी हमारे एंग्लो इंडियन पड़ोसी की आंग्ल कुतिया से बिल्कुल नहीं बनेगी। इस घटना से उस कुतिया पर अंग्रेजियत का जो चटक मुलम्मा चढ़ा है, उसके चलते वह तो इसे एकदम लाइन नहीं देगी। जब वह सिर्फ अंग्रेजी में ही शेखी मार मार कर भौंकेगी तो मेरा देहाती देसी मन मसोस कर रह जाएगा। आखिर वह करे भी तो क्या करे, उसे तो अंग्रेजी के साए तक से नफरत है। पर उसे इस बात का हार्दिक क्लेश है कि जिस लोकतांत्रिक तरीके से हस्ताक्षर अभियान चलाकर अंग्रेजी की वर्चस्वता साबित की गई है, उसके दुष्परिणाम स्वरूप उसे 2 अपूरणीय क्षति हुई है। एक तो उसकी यारी खत्म हो गई, दूसरे उसकी प्यारी हिंदी और पिछड़ गई। अब वह चकोर बना अपनी चाँद सरीखी कुतिया रानी को दूर से ही निहारता रहता है और मुझसे जिस कातर निगाह से गिला करता है, उससे मेरा दिल भर आता है। एक जमाने से प्रेमियों का संसार दिल की भाषा के जरिए ही अपने एहसासों जज्बातों का इजहार करता रहा है। एंटोनी और क्लियोपेट्रा, मार्को पोलो और कोकाचिन जैसे ख्यातिलब्ध प्रेमी अपना प्रेमोद्गार दिल की भाषा से ही व्यक्त करते रहे हैं। लेकिन क्या कोई भाषा उनके बीच विलेन बनकर आई थी? खुदा न करे कि भाषाई भेदभाव के कारण कभी 2 प्रेमियों में विछोह पैदा हो। पर हाय, इस अंग्रेजी की शेखी ने मेरे देसी का दिल तोड़ दिया। बेशक वह माल मलाई चिकन फिश खाई हिंदुस्तानी कुतिया किसी अंग्रेजी या इंपोर्टेड नस्ल के कुत्ते के साथ निकाह कराएगी। अगर कोई अंग्रेजी कुत्ता न मिला तो किसी एनआरआई परिवार के अंग्रेजी माहौल में पालित पोषित मॉडर्न डॉग के साथ फेरे लगाएगी। पर मेरे इस स्वदेशी कुत्ते का क्या होगा? अपना प्रेम दीवाना दिल लेकर कहाँ जाएगा बेचारा? इसकी दीवानगी देखकर मुझे तो यह डर है कि कहीं यह इस बहुमंजिली इमारत से नीचे छलांग लगाकर खुदकुशी न कर ले। वैसे भी इसने रंजिशे इश्क में हफ्तों से सत्याग्रह आंदोलन के तहत आमरण भूख हड़ताल छेड़ रखी है। यूं तो मैं इसे इसकी शैशवावस्था से अंग्रेजी में पारंगत बनाने की असफल कोशिश करता रहा हूँ। अगर वह कोशिश सफल हुई होती तो आज इस अंग्रेजी माशूका के साथ इसका बेहतर तालमेल बैठ सका होता। मैंने इसके हिंदी प्रेम को घृणा में बदलने के लिए इसे डराया धमकाया, लेकिन इसके पैदाइशी हिंदी प्रेम को कभी नहीं डिगा सका। अब यही हिंदी प्रेम इसकी जान पर आ बना है। इसकी एक सूत्री मांग यह है कि हिंदी के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाकर कम से कम 10 करोड़ हस्ताक्षर करवाए जाएं। चुनांचे मैं यह जानते हुए भी कि यह काम आसमान और पाताल एक करने जैसा दुष्कर है, इस अभियान पर निकल पड़ा। लेकिन 2 अदद हस्ताक्षर के सिवाय तीसरा हस्ताक्षर न करा सका। वे हस्ताक्षर भी मेरे और मेरी बीवी के हैं।
मेरे कॉन्वेंटी बच्चों ने तो इस पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अपने इस देसी भाई को आमरण अनशन से रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मैं दर दर भटकता रहा, परंतु भीख में और हस्ताक्षर नहीं बटोर सका। मैं सरकारी कार्यालयों में गया, किसी का एक अंगूठा तक भी नहीं लगवा सका। उस दिन संयोगवश एक हिंदी कार्यालय में आंग्ल शैली में हिंदी दिवस का जश्न सेलिब्रेट किया जा रहा था। मैंने ऐसे अवसर का भरपूर लाभ उठाने के नेक इरादे से वहाँ के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी की मेज पर दस्तक दिया। उससे हिंदी के हित में हस्ताक्षर मांगे जाने पर उसने इतने विस्फोटक अंदाज में अंग्रेजी में फटकार लगाई कि मैं हिंदी में हकलाना तुतलाना भी भूल गया। इसी दरमियान एक चमत्कार घटित हुआ। उसकी अंग्रेजी फटकार की तपिश से मैं पसीने से तरबतर हो गया। मुझे बेहद अचंभा हुआ कि पसीने के बहने के साथ साथ मेरे हिंदी प्रेम में रिकॉर्ड गिरावट आई। बेशक अगर मैंने भागकर पसीने को बहने से बचाया नहीं होता तो मेरी सारी हिंदी पसीना बनकर बह जाती। लिहाजा अगले ही क्षण मुझ पर धीरे धीरे अंग्रेजी का रंग चढ़ने लगा और पैरासीटामोल खाए ज्वरातंकित रोगी की भांति हिंदी का बुखार उतरने लगा। मैं वहाँ से अंग्रेजी स्टाइल में कंधे उचकाते हुए बाहर आया, रिक्शे वाले को अंग्रेजी में बुलाया और बस कंडक्टर से अंग्रेजी में टिकट मांगा। इस हतभाग्य हिंदी की कसम, मैं लंबे लंबे अंग्रेजी डग भरते हुए अपेक्षाकृत जल्दी ही घर पहुंच गया। अब तक मैं अंग्रेजियत की तैश में आ चुका था। मैंने अपने देसी का हिंदी खुमार उतारने के लिए उसके हिंदी प्रेम को पसीने के रूप में बाहर निकालने से संबंधित पहला प्रयोग उसी पर आजमाना चाहा। मैं छड़ी उठाकर उसे मारने सरपट दौड़ा। वह आतंकित होकर पसीना बहाने के बजाय जय हिंदी जय हिंदी जय हिंदी भौंकते हुए दुम दबाकर कभी इधर भागा तो कभी उधर भागा, पर मुझ पर अंग्रेजियत का भूत पूरी तरह चढ़ चुका था। मुझे उसके जिद्दी हिंदी प्रेम पर एकदम कोफ्त आ रहा था। मैं बेचैन हो उठा। मैंने बड़ी गैरियत से उसकी ताबड़तोड़ पिटाई की। वह आखिरी सांस तक हिंदी की जय जयकार लगाता रहा। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। शायद उसे कोई अंदरूनी चोट आई थी, लेकिन मेरी तरह उसके जिस्म से पसीने की एक बूंद भी नहीं टपकी। अन्यथा पसीने के साथ साथ उसका हिंदी प्रेम भी बाहर निकल जाता, बिल्कुल मेरी तरह। चुनांचे मुझे बेहद अफसोस हुआ। मेरा देसी राम प्यारा हो गया, पर वह जाते जाते लाल क्रांति की नींव डाल गया। प्रश्न यह उठता है कि उसकी लाल क्रांति की हिंदी मशाल को आगे कौन लेकर जाएगा। हमारा अंग्रेजी मन तो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। बहरहाल मेरा दावा है कि मेरा देसी हिंदी को अंग्रेजी दासा से छुड़ाने की कोशिश करने वाला पहला शहीद था। उसके जुनून में उसने अपनी प्रेम की भी बलि चढ़ा दी, किंतु क्या उसकी शहादत हमें कोई प्रेरणा दे सकेगी? दोस्तों, हिंदी के पक्ष में हिंदी के लिए मेरी यह व्यंग रचना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो, बेशक अच्छी लगी होगी, तो मेरे इस चैनल और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिएगा। आखिर में अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।